गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा प्रजापति पर। साथियों, आज है 31 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर्स में टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया जाएगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए साथियों, सारे क्वेश्चन एक एक करके कवर करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नितिन गडकरी ने जबलपुर में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो नितिन गडकरी एक केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है, जिनके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2327 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इन क्वेश्चन के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट ना रह जाए और क्वेश्चन जो है आपको याद भी हो जाए और आप जो है अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो इनका जो पहला पॉइंट है वो आप जान लीजिए। 30 जनवरी को जबलपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2327 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसके तहत जबलपुर में 226 किलोमीटर तक सड़कें बनाई जाएंगी। ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो डॉक्टर मोहन यादव, जो कि अभी हाल ही में बने हैं। ठीक है, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान थे, अभी डॉक्टर मोहन यादव हैं। ठीक है, तो यह नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के द्वारा किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस शहर में? तो जबलपुर शहर में कितने करोड़ रुपए की? तो 2327 करोड़ रुपए की। ठीक है, कितना किलोमीटर सड़क बनाया जाएगा? 226 किलोमीटर तक सड़क बनाई जाएगी। चलिए, इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में TRAI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ट्राई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अनिल कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका जो पॉइंट है वो आप जान लीजिए। पहला पॉइंट है, 29 जनवरी को केंद्र सरकार ने IRSC ऑफिसर अनिल कुमार लाहौटी को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि TRAI का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका आंसर होगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अनिल कुमार क्या थे? तो अनिल कुमार जो है IRSC ऑफिसर थे। ठीक है, उन्हीं को ट्राई के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है वो आज जान लीजिए। अनिल कुमार लाहौटी इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स यानी कि IRSC 1984 बैच के ऑफिसर हैं। ठीक है, तो वो इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स 1984 बैच के ऑफिसर है। ठीक है, उन्हीं को अनिल कुमार को ट्राई के नए अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया है। चलिए, इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के किस राज्य में भारत और सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो देश के किस राज्य में पूछा गया है? तो यह राजस्थान राज्य में भारत और सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। ठीक है, इनका जो पॉइंट है वो आप जान लीजिए। 29 जनवरी को राजस्थान के बीकानेर में भारत और सऊदी अरब की सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक शुरू हुआ है। ठीक है, तो इनका जो नाम रखा गया है सैन्य अभ्यास का, उनका नाम है सदा तनसीक। यह भारत और सऊदी अरब की सेना का संयुक्त सेना अभ्यास है। ठीक है, इनका जो अगला पॉइंट है वो आप जान लीजिए। इस अभ्यास का उद्देश्य यूनाइटेड नेशन यानी कि UN चार्टर के चैप्टर 7 के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाके में संयुक्त अभियानों के लिए दोनों पक्षों के सैनिकों को प्रशिक्षित करना है। ठीक है, चलिए इसका जो अगला पॉइंट है वो आप जान लीजिए। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग कौन सी है, तो महाजन फील्ड फायरिंग उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहाँ पे किया गया है? तो राजस्थान के बीकानेर में किया गया है। ठीक है, चलिए इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, साल 1948 में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कब की थी? तो महात्मा गांधी की जो हत्या हो गई थी, नाथूराम गोडसे ने उसको गोली मारकर हत्या की थी, वह 28 जनवरी के दिन की थी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 30 जनवरी होना चाहिए था, आंसर इसका गलत है। 4 आंसर होना चाहिए था यहाँ पे। 30 जनवरी के दिन की थी। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी को की थी। ठीक है, इनका जो पॉइंट आप जान लीजिए। साल 1948 में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी के निधन के बाद हर साल उनकी डेथ एनिवर्सरी यानी कि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी उसका आंसर हो जाएगा, जिस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, चलिए इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में दुनिया की टॉप सेलिंग कार मेकर कंपनी कौन सी बन गई है? तो देखिए, इनसे पहले भी एक फॉक्सकॉन जर्मनी की कंपनी थी,
जो कि नंबर 1 पे थी, लेकिन अभी जो है टॉप सेलिंग कंपनी जो है, जो सबसे ज़्यादा कार बेची है, उनका नाम है टोयोटा कंपनी, ठीक है? टोयोटा ऐसी कंपनी है जो दुनिया की टॉप सेलिंग कंपनी बन गई है, ठीक है? इनका पहला पॉइंट है, आप जान लीजिए। 30 जनवरी को ब्लूमबर्ग ने दुनिया की टॉप सेलिंग कार कंपनी 2023 की रिपोर्ट जारी की है। तो यह किसके द्वारा किया जाता है? तो एक ब्लूमबर्ग एक संस्था है जिसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है कि दुनिया में कार सेलिंग जो है किस शहर में, किस देश में कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? तो इनके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है 30 जनवरी को 2023 की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि टोयोटा जो है टॉप सेलिंग कंपनी बन गई है, ठीक है? इस रिपोर्ट के मुताबिक टोयोटा मोटर कॉर्प दुनिया की सबसे ज़्यादा कार सेलिंग करने वाली कंपनी रही है, ठीक है? टोयोटा ने लगातार चौथे साल जर्मन कार कंपनी फॉक्सवैगन को पीछे छोड़ा है। तो जर्मनी के एक फॉक्सवैगन कार है, कंपनी फॉक्सवैगन है जिसको पीछे छोड़ दिया है टोयोटा कंपनी ने। वो 4 साल से नंबर 1 पे थे, लेकिन जो नंबर 1 पे अभी आ गए हैं वो टोयोटा कंपनी है, ठीक है? इंडियन मार्केट देखें तो इंडियन मार्केट में टोयोटा ने कुल 2,31,469 गाड़ियों की बिक्री की है, ठीक है? चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अडानी के टोटल गैस का तीसरी तिमाही में कितना प्रतिशत प्रॉफिट बढ़ गया है? तो ये शेयर मार्केट का क्वेश्चन है। अगर आप शेयर मार्केट समझते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, अडानी ग्रुप के बहुत सारे क्या बोलते हैं, अडानी के बहुत सारे ना कंपनी है, जिसमें से एक टोटल गैस कंपनी है। पोर्ट भी उसके सारे बहुत सारे हैं, है ना? उसमें कितने सारे गैस वगैरह हैं, तेल के खदान, कितने सारे अडानी के कितने सारे कंपनी हैं, जिसमें से एक टोटल गैस का तीसरी तिमाही का कंपनी है। सॉरी, टोटल गैस का कंपनी है जिसमें तीसरी तिमाही में अ, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें से बताया गया है कि 18% जो है टोटल गैस की प्रतिशत जो है बढ़ गई है, ठीक है? इनका जो पॉइंट है वो आप जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 30 जनवरी को अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 रिपोर्ट की तिमाही अक्टूबर और दिसंबर के नतीजे घोषित कर दिए हैं, जिसमें से Q3 FY24 में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना YoY के आधार पर 18% बढ़कर 177 करोड़ रुपए रहा है, ठीक है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि तीसरी तिमाही इसी को बोलते हैं। 2023 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें से YoY के आधार पर 18% बढ़कर 177 करोड़ रुपए हो गई है, ठीक है? चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 19,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे परियोजना ला रहे हैं मोदी जी भी, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा बहुत सारा उद्घाटन किया जाता है, वो किया जा रहा है, बहुत सारा परियोजनाएं ला रही हैं। अभी जो अयोध्या में 85,000 करोड़ रुपए की खर्च करने वाले हैं, जो कि रामलला हुए थे, रामलला जो विराजमान हुए हैं वहाँ पे अयोध्या में, वहीं पे 85,000 करोड़ रुपए की खर्च करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है? वो 10 साल में खर्च करेंगी। तो उत्तर प्रदेश अब समझो कि आप सूरत जो है गुजरात डायमंड सिटी, उसके जैसा ही कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारा रोजगार भी बढ़ेंगे, जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें काम करने का भी अवसर प्रदान मिलेगा, ठीक है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो कि बुलंदशहर में, ठीक है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इनका पहला पॉइंट है, आप जान लीजिए, आपको पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के विकास के लिए 19,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है, ठीक है? इनका जो अगला पॉइंट है आप जान लीजिए। उन्होंने बुलंदशहर को सूरत में बदलने का ऐलान किया है। मैंने बोला ना पहले, गुजरात का जो गुजरात राज्य की जो सिटी है सूरत, जिसमें डायमंड सिटी बोलते हैं उसको, उसके जैसा ही बुलंदशहर को करने की परियोजना का उद्घाटन किया गया है। वो बोल रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश को, यानी कि जितने भी राज्य हैं वहाँ पे, उस सारे शहर को, मतलब समझो कि आप एक विकसित राज्य बन जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है? वहाँ के लोग जो हैं वहीं पे काम करेंगे, कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे तो बिहार उत्तर प्रदेश के लोग कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं, खास के बिहार के लोग। चलिए देखेंगे। अब कई विकास परियोजना का उद्घाटन किया है, जिसमें से रेल, सड़क, तेल व गैस और शहरी विकास एवं आवास जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल है। तो इसमें से रेल, सड़क, तेल और गैस, ठीक है, विकास एवं आवास जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल है। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बुलंदशहर में 19,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया गया है, ठीक है? पीएम ने राष्ट्र को ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औद्योगिक
टाउनशिप आईआईटी जीएन भी समर्पित किया है। तो आपको पूछा जाए आईआईटी जीएन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ समर्पित किया है, तो यह ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ठीक है, चलिए आप इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उम्रदराज का मतलब हुआ थोड़ा ज़्यादा एज के होंगे या ज़्यादा वर्ष के होंगे, उनको उम्रदराज बोला जाता है, क्योंकि अब भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, वो ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, तो यह रोहन बोपन्ना जी के द्वारा जीता गया है। इसका भी गलत आंसर, करेक्ट आंसर यहाँ पे 3 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, पेन ये जो है ये रोहन बोपन्ना, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पहला पॉइंट हो आप जान लीजिए, आपको पता चल जाएगा। पॉइंट क्वेश्चन में इसलिए दिए जाते हैं ताकि क्वेश्चन में ना कोई डाउट ना रह जाए। अगर क्वेश्चन का आंसर भी गलत दिया गया है तो आपको पॉइंट्स में उससे जरूर आप समझ सकते हैं कि किसके द्वारा किया गया है, कब किया गया है। ठीक है, तो पॉइंट इसलिए दिया गया रहता है, और हमारे कंटेंट में पॉइंट देते ही देते हैं ताकि क्वेश्चन में कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट देख लीजिए आप, भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने 27 जनवरी को कैरियर का पहला मेंस डबल्स ग्रैंड स्लैम खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जो जीता है वह रोहन बोपन्ना के द्वारा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता गया है। ठीक है, यह मुकाम उन्होंने 43 वर्ष की उम्र में हासिल किया है। तो इसका जो एज है, मैंने बोला ना उम्रदराज का मतलब ज़्यादा वर्ष के होंगे, तो 43 वर्ष की उम्र में उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसके द्वारा हायर एजुकेशन पर ऑल इंडिया सर्वे रिपोर्ट 2021-22 जारी की गई है? तो हायर एजुकेशन पर ऑल इंडिया सर्वे रिपोर्ट जो है 2021-22 यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, इनका जो पॉइंट आप जान लीजिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी कि AISHE 2021-22 जारी किया है। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। देखिए साथियों, 31 जनवरी के करंट अफेयर्स में 30 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डे होंगे उन्हें आप याद रखना है, आपको याद रखने हैं, ताकि आपको करंट अफेयर्स में कुछ भी पूछा जाता है तो आपको 30 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं जो कि पॉइंट वाइज कवर किया गया है, उन्हें आप याद रख सकते हैं। जिसमें पहला जो पॉइंट है, साल 2007 में टाटा ने एंग्लो डच स्टील निर्माता कंपनी कोरस ग्रुप को 12 अरब डॉलर में खरीदा था। तो टाटा ग्रुप ने एंग्लो डच स्टील निर्माता कंपनी जो कि कोरस ग्रुप को 12 अरब डॉलर में कब खरीदा था? तो साल 2007 में 30 जनवरी के दिन खरीदा था। ठीक है, अगला पॉइंट है, साल 2005 में रूस के मरात साफिन ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन का मेंस सिंगल खिताब जीता था। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन का मेंस सिंगल खिताब जो है मरात साफिन ने रूस के मरात साफिन ने साल 2005 में 30 जनवरी के दिन जीता था। ठीक है, अगला पॉइंट आप जान लीजिए, साल 1989 में अमेरिका ने अफगानिस्तान के काबुल में अपना दूतावास बंद किया था। देखिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ जो है अपना दूतावास जो है 1989 में ही बंद कर दिया था। ठीक है, अगला पॉइंट आप जान लीजिए, साल 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रमंडल से अपना नाम वापस लिया था। तो पाकिस्तान ने राष्ट्रमंडल से अपना नाम जो वापस लिया था वह 1972 ईस्वी में 30 जनवरी के दिन लिया था। ठीक है, अगला पॉइंट आप जान लीजिए, साल 1964 में दक्षिण वियतनाम में सेना ने सत्ता पर कब्जा किया था। तो सत्ता पर जो है दक्षिण वियतनाम में कब किया था सेना पर कब्जा? तो 1964 ईस्वी में 30 जनवरी के दिन किया था। ठीक है, अगला पॉइंट आप जान लीजिए, साल 1933 में एडोल्फ हिटलर ने आधिकारिक रूप से जर्मनी का चांसलर की कमान संभाली थी। ठीक है, तो जर्मनी के चांसलर की कमान जो संभाली थी वह एडोल्फ हिटलर थे। ठीक है, जो कि 1933 ईस्वी में 30 जनवरी के दिन संभाली थी। अगला जो पॉइंट आप जान लीजिए, 1913 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने आयरिश होम रूल बिल का खारिज किया था। तो लॉर्ड्स के द्वारा, जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे, उनके द्वारा आयरिश होम रूल बिल को खारिज कब किया गया था? तो 1913 ईस्वी में 30 जनवरी के दिन किया गया था। अगला पॉइंट आप जान लीजिए, साल 1903 में लॉर्ड कर्जन ने मेटकॉफ हॉल में इंपीरियल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा मेटकॉफ हॉल में इंपीरियल लाइब्रेरी का उद्घाटन कब किया गया था? तो 1903 ईस्वी में 30 जनवरी के दिन किया गया था। अगला पॉइंट आप जान लीजिए, साल 1649 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम की फांसी दी गई थी। तो इंग्लैंड के जो राजा थे चार्ल्स, उनको प्रथम मतलब पहले फांसी दी गई थी इंग्लैंड में। ठीक है, पहले इंग्लैंड में फांसी दी गई थी, वो भी चार्ल्स, इंग्लैंड के राजा को चार्ल्स जिसका नाम। ठीक है, तो वह 1649 ईस्वी में 30 जनवरी के दिन की गई थी। ठीक है साथियों,
इतना ही पॉइंट था जो आपको याद रखने हैं, ताकि क्वेश्चन ताकि आपको जो है एग्जाम में कुछ भी पूछ देते हैं तो आपको याद रखने ही रखने हैं। पॉइंट्स जो है आपको हमेशा याद ही रखने हैं, ठीक है साथियों। चलिए, ये कंटेंट बनाने में ना साथियों काफ़ी टाइम लगते हैं, करीब 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। आपके पास 10 मिनट की वीडियो जो होती है ना, वो बनाने में करीब 4 से 5 घंटे लग ही जाते हैं, है ना? और कहीं-कहीं पे हम मेरे द्वारा भी मिस्टेक कर दी जाती है ना? बोलने में थोड़ा-सा हिचक हो जाती है, तो साथियों इसे आप इग्नोर कीजिएगा। आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कीजिएगा, ठीक है? आप जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए और डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं और अन्य यूपी पुलिस या एसएससी, जीडी ये भी पढ़ना चाहते हैं, रेलवे रेलवे ये सब भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप कृष्णा प्रजापति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ठीक है साथियों। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छे लगते हैं तो आप दूसरे साथियों के साथ भी साझा कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि क्लास अच्छी है, आप पढ़ा करो, ठीक है। पॉइंट्स जो होते हैं हमारे कंटेंट में वो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि क्वेश्चन में कोई डाउट ना रह जाए। अगर करेक्ट आंसर मैंने पिछले भी आप देखा है 2 क्वेश्चन में, जैसे जिसका आंसर जो गलत था लेकिन पॉइंट में उसे अच्छे से कवर किया गया था, है ना? तो पॉइंट जो होते हैं बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि वो क्वेश्चन में कोई डाउट ना रह जाए और क्वेश्चन जो है आपको याद भी हो सकते हैं, ठीक है? चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।